भारी शरीर लेके बैठा हूं, कथा आज भी होती है। आगामी 60-70 साल बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा, आप लोग भी नहीं रहोगे, लेकिन कथाएं तब भी होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग नश्वर हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है और कृष्ण परम सत्य है। इनका अंत कभी नहीं होता। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे थे, जब सृष्टि है तब भी वो हैं, और जब सारी चराचर सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी, प्रलय हो जाएगा, तब भी वो रहेंगे। इसलिए वो कौन है? सत्य, जिसका आदि मध्य और अंत तीनों में कभी नाश नहीं होता, वो सत्य कहलाता है। ठाकुर जी परम सत्य। पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी सत्य क्यों है, क्योंकि वो आदि मध्य और अंत में रहते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। लेकिन दूसरी बात, यदि प्रैक्टिकली देखो तो ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा होता है कि आप विश्व के सामने झूठ बोल दो, आप अपनी पत्नी के सामने झूठ बोल दोगे, माता पिता के सामने झूठ बोल दोगे, पति के सामने झूठ बोल लोगे, बच्चों के सामने झूठ बोल लोगे, परिवार वालों के सामने, अपने कर्म, जहां पर आप कर्मचारी हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, वहां अपने मालिक से झूठ बोल दोगे। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे, ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे और जैसे ही ठाकुर जी को नेत्रों से देखोगे, तब मन ही मन अपने आप सारी चीजें जो संसार से छुपाई हुई हैं वो सब प्रकट हो जाती हैं। और तब हम कहते हैं, नाथ आप तो सब जानते हो, मैंने कहां कितनी घपलेबाजी कर रखी है, मैंने कहां कितनी चोरी कर रखी है, कहां किससे ईर्ष्या करता हूं, मैं कहां पर पाप कर रहा हूं, आपको सब पता है नाथ। ठाकुर जी के सामने सत्य छुपता नहीं है, सत्य प्रकट हो जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि वे सत्य स्वरूप हैं। और जिनके सामने सत्य छिप जाता है वो असत्य स्वरूप है। संसार के किसी भी व्यक्ति के सामने आप झूठ बोल सकते हो, सत्य को छुपा सकते हो। इसका मतलब क्या है? सामने वाला व्यक्ति असत्य है, नश्वर है। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। कोई हमारे साथ गलत करता है और प्रमाणित नहीं हो पाता कि इसने हमारे साथ गलत किया, हम उससे क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, कर ले, जैसा तेरी इच्छा सब कर ले, भगवान सब देख रहा है, भगवान को सब पता है। आज संसार मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन एक ना एक दिन विजय तो सत्य की ही होगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर सब सुन रहा है, सब देख रहा है। इसका मतलब क्या है? वो हरि कौन है? उनका पहला स्वरूप है सत्य। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या है? एक जगह एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। अभी अभी हम आ रहे हैं बनारस से, और महाराज बनारस में तो ये सोच लो कि आप छत्तीसगढ़ में रोड पर कभी कहीं किसी की अर्थी जाती हुई देख लो तो हम लोग थोड़े घबरा जाते हैं, हाथ पांव जोड़ लेते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन बनारस में तो ऐसा दिन ही नहीं जाता जिस दिन शव ना दिखाई देते हो। मणिकर्णिका का घाट है, उसको शमशान घाट नहीं कहते, उसको महाशमशान घाट कहते हैं। 24 घंटे मुर्दे जलते रहते हैं वहां पे। तो एक घर में किसी की मृत्यु हो गई, पत्नी रो रही थी, मेरे पति चले गए, बच्चे रो रहे थे, हमारे पिताजी चले गए, भाई रो रहा था, मेरा भाई चला गया, बहन रो रही थी, मेरा भाई चला गया, नौकर रो रहे थे, हमारे मालिक चले गए, सब रो रहे थे घर में। तभी एक संत वहां से जा रहे थे, तो संत ने भीतर जाकर के बेटे से पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरे पिताजी चले गए। कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले गए। बोले कब चले गए? बोले अभी अभी सुबह चले गए।
तो बोले ये कौन है जो सामने पड़ा है तुम्हारे? बोले ये मेरे पिता ही हैं। तो बोले ये तो सामने पड़ा है, तो रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, ये तो पड़े हैं लेकिन इनके भीतर जो थी आत्मा वो चली गई। तो संत ने कहा तुमने उस आत्मा को कभी देखा था? बोले नहीं, देखा तो कभी नहीं। बोले उनको कभी देखा नहीं तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? जिसको देखा है वो तुम्हारे सामने पड़ा है, तो फिर रोना क्यों? और जिसके लिए तुम रो रहे हो उसको तुमने कभी देखा नहीं, तो फिर इतना शोक क्यों? समझ में आई बात? हम किसी की मृत्यु पर रुदन करते हैं कि वो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उसके तो शरीर हमारे सामने ही है। ऐसी बड़ी बड़ी आंखें थीं, ऐसी बड़ी बड़ी उसकी भौहें थीं, इतने बड़े बड़े कान थे, ऐसे बाल थे, वो तो सब उसके भी हैं जो तुम्हारे सामने पड़ा है। फिर रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उसके भीतर जो था वो चला गया। उसके भीतर जो था उससे हम कभी मिले नहीं। जिससे हम मिले नहीं तो उसके लिए रो क्यों रहे हैं? वास्तविकता बंधुओं यही है, किसी की मृत्यु हो जाने पर रुदन उस व्यक्ति के लिए नहीं होता। उसको चला रहा था, फिरा रहा था, हमारा भाई, बंधु, बेटा आदि ये सारे संबंध उससे बनवा रहा था। कौन? उसके भीतर बैठा हुआ चैतन्य स्वरूप भगवान। हम उसके लिए रुदन करते हैं। ठीक है, माया के कारण, मोह के कारण हमारा रुदन सांसारिक होता है, लेकिन वास्तविकता देखो तो रुदन सांसारिक नहीं होता। रुदन इसलिए होता है कि भाई जो इसके भीतर था तत्व, हम उसको कभी पहचान नहीं पाए, इसलिए रोती है हमारी आत्मा। हमारा हृदय उस समय क्यों विदारित हो जाता है, क्यों इतना कष्ट में आ जाता है? क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि तुमने किसको खोया है। शरीर जानता है कि मेरा भाई चला गया, बंधु चला गया, मेरा बेटा चला गया, आदि आदि चले गए, लेकिन आत्मा जानती है कि वो तुम्हारा भाई, बंधु, सखा आदि कुछ नहीं था। भाई, बंधु, सखा तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। वो परम तत्व परमात्मा था, चैतन्य था, जिसकी वजह से वो पूजनीय था, वो चला गया। अभी कोई संत आ जाए, पूरी दुनिया दौड़ पड़ेगी पैर छूने के लिए। क्यों? अरे महाराज इनके पांव छूने चाहिए, हमारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन कल को यदि वही संत भगवत धाम चले जाएं, तो उनकी शव यात्रा में जाने वाले लोग भी घर लौट करके आएंगे तो पहले नहाएंगे 2 बाल्टी पानी से। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो वो तुम उनके पैर छूने के लिए भाग रहे थे और आज तुम अपवित्र मान रहे हो। क्यों? कल तक वो पवित्र क्यों थे? क्योंकि उनके भीतर चैतन्य परमात्मा थे। आज वो अपवित्र क्यों हैं? क्योंकि चैतन्य परमात्मा ने उसके देह का परित्याग कर दिया। बात समझ में आ रही है कि सिर के ऊपर से जा रही है? आ रही है ना समझ में? संसार में हमारा जिससे भी संबंध है वो मायावी संबंध बाहर से दिखता है कि ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, बंधु है, लेकिन वास्तविक आत्मा का देखो तो हमारा संबंध उस व्यक्ति से नहीं, उसके भीतर बैठे चैतन्य परमात्मा से। ये ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है, चैतन्य। जिस चैतन्य की वजह से बेटा अपना लगता है, माँ अपनी लगती है, पत्नी अपनी लगती है, पति अपना लगता है, और जिस चैतन्य के छूट जाने पर, चले जाने पर अपने ही उस बेटा को, उस पिता को, उस चाचा को शमशान छोड़ाते हैं। अब हमारे किसी काम का नहीं है ये। क्यों? मृत्यु कितना बड़ा सत्य है। बेटे ने इतना बड़ा घर बनवाया और उस घर में विशेष कमरा अपने पिता के लिए बनवाया, लाखों रुपए खर्च करके पिता की जो जो सुख सुविधाएं थी सारी उस कमरे में डाल दी। लेकिन एक दिन जब पिता की मृत्यु हुई तो हॉस्पिटल से आते समय पिता को कमरे में नहीं ले गए, बाहर, घर के बाहर ही रखा। अंदर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उसका शव अपवित्र है। और वो अपवित्र क्यों है? क्योंकि चैतन्य परमात्मा ने उसका परित्याग कर दिया है।
तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य और तीसरा क्या है? आनंद। आनंद बड़ी विचित्र वस्तु है। सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख हमें कहां मिलता है? सांसारिक वस्तुओं में हमको सुख मिलता है। सांसारिक खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो, रखने की वस्तु हो, वो सारी वस्तुएं हमको सुख देती हैं। लेकिन ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का वंदन, ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है। अब आप किसी शादी में जाओ और वहां शादी में नीचे फर्श पर बैठा दिया जाए तो क्या होगा? अपमान लगेगा अपना। बताओ, शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे फर्श पे बैठा दिया हमको, जमीन पे बैठा दिया। जिस शादी में बैठने के लिए सोफा या कुर्सी नहीं हो, ऐसी शादी में 5 मिनट से ज्यादा रुकोगे नहीं आप, तुरंत चले जाओगे। क्यों? अरे फर्श पे थोड़ी बैठेंगे हम, क्योंकि सांसारिक वस्तु है शादी। लेकिन कथा में किसी व्यक्ति के घुटने में भी दर्द होता हो तो वो भी जमीन पर बैठ जाता है, और बैठ करके महाराज 4 घंटे कब निकल गए उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं है, ये आनंद है। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी का वंदन, भगवत संबंधी कोई भी वस्तु हो, वो सुख नहीं देती, वो आनंद देती। बेटा कहता है मुझे मेगा फोन दिलाओ पिताजी। पिताजी लिया है 1.25 लाख रुपए का फोन ला करके बेटे को दे दिया। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको संभाल के रखेगा। 2 महीने बाद वो कहां पड़ा है, कैसा रखा है, चार्जिंग में लगा है कि बैटरी लो हो गई है कि जमीन पर गिर गया है, बेटा उसकी कोई केयर नहीं करेगा। क्यों? सांसारिक वस्तु उसका एक समय होता है, वो अब हम आए महाराज छत्तीसगढ़, एक उदाहरण दे रहे हैं, सत्य नहीं है ये। अब छत्तीसगढ़ में हमको किसी ने बुलाया अपने घर बुलाया तो वो लियाए रसगुल्ला लियाए। महाराज जी 1 रसगुल्ला मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। मैंने कहा लाओ खिलाओ। इतने में ही उनकी पत्नी आ गई, बोले आपने उनके हाथ से खा लिया, 1 रसगुल्ला मेरे हाथ से और खाओ। मैंने कहा लाओ खिलाओ। बेटा आ गया, बोले माता पिता के हाथ से खा लिया, अब 1 मेरे हाथ से और खाओ। मैंने कहा तुम भी खिलाओ। बेटी आ गई, बोले भैया माता पिता सबने खिला दिया, अब मैं भी खिलाऊंगी। मैंने कहा आप भी खिलाओ। कितने रसगुल्ले खा लिए? 4। हमको रसगुल्ला पसंद है तो 4 की जगह 5 खप जाएं, 6 खप जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज अब तो बुआ फूफा सब आ जाएं, बोले हमारे हाथ से भी खाओ, हमारे हाथ से भी खाओ। तो 4, 5, 6 रसगुल्ला खाने के बाद क्या होगा? रसगुल्ला देख करके वमन की इच्छा होगी। रसगुल्ला देख के मन होगा कि मैं कहीं इसको पलट दूं, भाग जाऊं कहीं दूर, इन लोगों से कैसे भी बचूं। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला एक सांसारिक वस्तु है, उसका एक नियमित रूप है, वो उतनी देर ही सुख दे सकता है। उसकी अति यदि होगी तो वो सुख में कटौती कर देगा और कष्ट देना प्रारंभ कर देगा। अति सुख भी कष्ट देता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? सुख स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। सत, चित, आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। रूप 3 हो गए, अब कर्म कितने हैं भगवान के? 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना पहला काम है भगवान का। विश्व का पालन करना ये दूसरा काम है भगवान का। और तीसरा और अंतिम काम विश्व का संहार कर देना, नष्ट कर देना। केवल ये 3 काम है भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले भगवान के गुण क्या हैं? बोले तापत्रय विनाशाय
तीन प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुख को। हम सबके जीवन में तीन ही प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख क्या है? बहुत जोर से बारिश आ गई और बारिश आते ही आप भीग गए और भीग के आपको जुकाम हो गया, ये क्या है? ये आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक दुख क्या है? गाड़ी चला रहे थे, पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, दुखी हो गए, ये हो गया आदि भौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख क्या है? रायपुर जाऊंगा, रायपुर में जाकर के ऐसे ऐसे जॉब करूंगा, जॉब करके इतने लाख रुपए कमाऊंगा, इतने लाख रुपए कमा करके इतना बड़ा घर बनाऊंगा, ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा, ऐसे मेरे बालक होंगे, ऐसा मेरा व्यापार चलेगा। ये सारी चीजें पहले सोच ली और फिर वहां जाकर के वो सब ना हुई, उससे जो चिंता आपकी बन गई, यही है आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक दुख क्या? जो प्रकृति से मिला है। आदि भौतिक दुख क्या? जो दूसरे व्यक्ति से मिला है। और आध्यात्मिक दुख क्या? जो तुम्हारे खुद के भीतर से तुमको हो रहा है। ये तीन ही दुख के कारण। ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के दुख नहीं जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। भगवत शरणागत होने से दुख निवृत्ति नहीं होती, भगवत शरणागत होने से दुख से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। आजकल लोग बहुत दुखी हैं संसार में। और धोती बगलबंदी पहन लें, तिलक लगा लें, चोटी रख लें तो महाराज सामान्य लोगों को लगता है ये बाबा जी हैं, ये हमारे दुख दूर कर देंगे। अभी कल ट्रेन में आ रहा था तो उस ट्रेन में जो कर्मचारी थे तो 3-4 बार मुझको देख गए। 5वीं बार वो वहां सफाई करने आए तो सफाई करते बोले बाबा हम आपसे कुछ कहें। मैंने कि भैया हम बाबा लग रहे हैं आपको? इतनी उम्र हो गई हमारी, हम बाबा जैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो हम बिहार के हैं ना, बिहार में महाराज जियों को बाबा ही बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। मैंने कहा बताओ। खूब हनुमान चालीसा करते हैं, खूब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, खूब शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, खूब सब कुछ करते हैं, हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? हमारे परिवार में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। मैंने कहा हनुमान जी इसलिए प्रकट हुए थे तुम्हारे दुख दूर करें। शंकर जी दूध इसलिए चढ़ाते हो ताकि तुम्हारे दुख दूर करें। मैंने शंकर जी पर तुम अकेले दूध नहीं चढ़ा रहे, 125 करोड़ भारतीय हैं और 125 करोड़ में से चलो मान लो 25 करोड़ नास्तिक हैं, 100 करोड़ लोग नित्य दूध चढ़ाते हैं। मैंने शंकर जी किस किस के दुख दूर करेंगे? मैंने कहा ये कुबुद्धि अपने अंदर से निकालो कि हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे कार्य सफल हो जाएं। मैंने कहा नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना चाहिए ताकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं, हे पवन पुत्र बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हनुमान जी उस कार्य को सफल नहीं करेंगे, वो तुमको बल प्रदान करेंगे, करना तुमको ही पड़ेगा। दुख की निवृत्ति शंकर जी नहीं करेंगे, वो तुमको ही ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि उस बुद्धि से तुमको ही अपने दुखों से लड़ना पड़ेगा। शंकर जी, महादेव, हनुमान जी, ये सब इन खाली बैठे हैं क्या? इन पे बहुत काम है महाराज। अब काशी से हम आ रहे हैं, बनारस के मणिकर्णिका घाट, शमशान घाट का महत्व क्या है कि वहां पर मृत्यु जिसकी होती है वो वैकुंठ जाता है। जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, ऐसा कहते हैं भोलेनाथ स्वयं आते हैं, उसके कान में राम नाम कह देते हैं, वो सीधा वैकुंठ जाता है। इसलिए काशी के घाटों पर अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए। और क्या कहें, काशी में तो 2-3 होटल और हैं, उन होटलों का नाम ही है मुक्ति धाम। वहां लोग क्यों रहने जाते हैं? बोले अब जीवन के अंतिम समय हमको यहीं बिताने, वहीं पर मृत्यु हो जाए, इसलिए जाते हैं वहां पर।
वहां खाने पीने सबकी व्यवस्था मिलती है। लोग क्यों आए हैं? पैसा दे करके मरने के लिए, ताकि हमारी प्राण यहां निकल जाए। अब बताओ, शंकर जी वहां 24 घंटे वहां चिताएं जलती रहती हैं इतने लोगों का उद्धार करने के लिए। राम तारक मंत्र वहां पर आने वाली चिताओं शमशान में शवों को सुनाते रहते हैं। शंकर जी पर टाइम है, एक सेकंड खाली नहीं है वो। हनुमान जी क्या करते हैं? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी का काम क्या है? जहां जहां कथाएं चल रही हैं वहां वहां एक सेकंड की ही सही हाजिरी लगाते हैं हनुमान जी। अब आप सोच लो, भारत में कितनी कथाएं हो रही हैं। हमारे वृंदावन में तो ये हाल है कि महाराज कंकड़ ऊपर उछालो तो वो नीचे गिरेगा तो किसी व्यास के सिर पर गिरेगा, इतने व्यास हैं। और इतने व्यास वृंदावन में दिखाई नहीं देते, कहां हैं? बोले साहब कथाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही कितनी कथाएं चल रही होंगी, यदि खोजने निकलोगे तो। बंबई में चल रही होंगी, दिल्ली में चल रही होंगी। अभी छत्तीसगढ़ में 2-4 दिन बाद हमारे पिताजी की कथा शुरू होने वाली है। कहाँ? चिरमिरी। चिरमिरी शायद छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है? अंबिकापुर के छत्तीसगढ़ में है ना? हाँ, नाम ही कैसा, चिरमिरी, जैसे कोई मिर्च खाली हो किसी ने। चिरमिरी। अभी कुछ दिन पहले उनकी कथा थी पिताजी महाराज की छत्तीसगढ़ में, उस जगह का नाम था ले लूंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों के नाम ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत। भाटा पारा, ऐसा लगता है जैसे कि वो समुद्र में नहीं आ जाता है, वो जोर से लहर आ गई हो। हैं? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। तो चिरमिरी, अभी पिताजी की कथा है 8 तारीख से वहां, यहीं छत्तीसगढ़ में। यहां से शायद 4-5 घंटे का रास्ता है। तो महाराज कहां तक कहें, इतनी कथाएं हो रही हैं। हनुमान जी सब जगह जाकर के एक एक क्षण के लिए प्रणाम करते हैं। हनुमान जी पे समय हमारे दुख दूर करने का। कष्ट की निवृत्ति कैसे होती है? ठाकुर जी को वंदन करो, और वंदन करके कभी ऐसा मत कहो कि मेरे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी से केवल इतना कहो कि इस दुख से जूझने का मुझे बल प्रदान करो, मुझे शक्ति दो भगवान। हम लोग बचपन में स्कूल में थे तब एक प्रार्थना गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब बात क्या होती है कि स्कूल में बच्चों को केवल प्रेयर गवा देते हैं, प्रार्थना गवा देते हैं, उसका मतलब कभी नहीं समझाते। हमें ही नहीं समझाई, हम जब कथा करने लगे तब समझ में आया। इसलिए भैया दुख की निवृत्ति कभी नहीं मिलेगी आपको भगवत कार्यों को करने से। हां, दुख से जूझने का बल जरूर मिल जाएगा। सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, मीराबाई हों, कुंभन दास हों, और कहां तक भक्तों के नाम लूं। महाराष्ट्र में चले जाओ तो एकनाथ जी हों, तुकाराम जी हों, नामदेव जी हों। इन सब के जीवन में कष्ट आए हैं, लेकिन भगवत भजन से इन्होंने अपने कष्टों से लड़ाई की है। ठाकुर जी से कभी नहीं कहा कि कष्ट दूर कर दो। एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी को एक रोग लग गया। क्या? पेट खराब हो गया उनका। तो पेट खराब होने से जो भी खाते सब निकलता। तो माधव दास जी मंदिर नहीं जा पाते। वो बोलते मैं इतना अपवित्र हो गया हूं कि 24 घंटे मेरा पेट निकलता रहता है,
तो इसलिए अब मैं मंदिर कैसे जाऊं? बार बार स्नान करके ही मंदिर जाते थे। समुद्र के किनारे गए और जाकर के समुद्र में ही लेट गए। समुद्र के जल में ही मलमूत्र आदि का परित्याग करते रहते थे और उसके जल से स्नान करते रहते थे। जगन्नाथ भगवान की स्मृति करते करते इतनी कमजोरी आ गई कि वहीं बेहोश होकर गिर गए। माधवदास इतने प्रिय भक्त थे जगन्नाथ जी के कि जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आए और आकर के समुद्र का जल लेकर के आमे और माधवदास जी के शरीर पे जो मल लगा था उसको अपने हाथ से धोना शुरू कर दिया ठाकुर जी ने। माधवदास जी के नेत्र खुले, जैसे ही देखा कि मेरे मल को दूर कर रहे हैं साक्षात ठाकुर जी। माधवदास जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? तो भगवान कहते हैं कि माधव तेरे ना मल को साफ कर रहा हूं, तेरी जो गंदगी है शरीर की उसको निवृत्त कर रहा हूं। माधवदास जी बोले गंदगी साफ करना मंजूर है लेकिन मुझे ठीक नहीं कर सकते आप परमात्मा हो, आप साक्षात भगवान हो, मल क्यों दूर कर रहे हो? आप परम पवित्र हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, मुझे ठीक कर दो ना, मेरा रोग है उसको नष्ट कर दीजिए ना। भगवान इतना सुंदर उत्तर देते हैं वहां पे। भगवान कहते हैं माधव यदि मैंने अभी तेरा रोग ठीक कर दिया ना तो ये रोग कर्मों से आया है तेरे पास। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी किसी जन्म का कोई कर्म है उसकी वजह से तेरे को रोग लगा है और तू मेरा भक्त है। इस प्रलोभन में यदि मैंने तेरा रोग दूर कर दिया तो अभी तो ये रोग दूर हो जाएगा लेकिन अपने कर्म के फल को भोगने के लिए तुझे कभी ना कभी फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर से भोगना पड़ेगा। इसलिए जब व्यक्ति मेरे आश्रित हो जाता है, जब मेरे चरणानुरागी हो जाता है तो उसके पूर्व जन्मों के जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख होते हैं, मैं एक साथ सब भुगवाना शुरू कर देता हूं। क्यों? ताकि वो अभी सब भोग लेगा तो फिर जब मेरे पास आएगा तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम जन्म बार बार क्यों लेते हैं? हमारे संचित कर्म रह गए हैं, हमको भोगने हैं अभी। मानव का जन्म 2-3 कारणों से होता है। अपने दूषित कर्मों को भोगने के लिए, बहुत सुख भोगने के लिए, और किसी किसी का जन्म होता है इन दोनों को राह दिखाने के लिए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैं यदि अपने शरणागतों के कष्ट दूर कर दूंगा तो ये गलती मेरी होगी। क्यों? अभी यदि मैंने उसका कष्ट दूर कर दिया तो वो कभी ना कभी फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा और फिर जो उसका बचा हुआ जो कर्म है वो उसको भोगना पड़ेगा। कई लोग, कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, वो भक्त जब बन गए, जब ठाकुर जी के आश्रित हो गए, उनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना रहने लगा। कभी शारीरिक दुख आने लगे, कभी घर में कोई ना कोई कष्ट आने लगा, मनचाही चीजें ना होने लगी, व्यापार में कटौतियां होने लगी। तो वो लोग आकर के मुझसे रुदन करते, महाराज जी हमने जब से कथाएं सुननी शुरू की, जब से हमने भगवत पूजा शुरू की, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ गए? मैं फिर उनको समझाता हूं, मैंने कहा तुमको खुश होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? अरे मैंने कि ठाकुर जी तुम्हारी सारे कष्टों को अभी भेज रहे हैं ताकि अभी भोग भोग के सबको नष्ट कर दो, यहीं पर नष्ट करके निवृत्त हो जाओ और निवृत्त होकर ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति कर लो। इसलिए कष्ट जीवन में आवे, संकट जीवन में आवे, विपत्तियां जीवन में आवे, आपत्तियां जीवन में आवे, तो उसको विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, संकट ना समझ करके इस रूप में समझना। अच्छा तो ठाकुर जी शायद मुझे निवृत्त करना चाहते हैं, शायद मुझे जल्दी मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ये कष्ट मुझे दे रहे हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी कहते हैं मैं इसलिए अपने वैष्णवों को कष्ट बहुत ज्यादा दे देता हूं। मैं नहीं देता, उसके कर्मों के जितने कष्ट हैं मैं सब एक साथ उसको दे देता हूं ताकि भोग ले, ताकि तुझे जन्म ना लेना पड़े। इस प्रकार का भाव है। बाकी बंधुओं,
हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मरण सारी प्रकार के विपत्तियां होती भी है ना सामने तो उनका अनुभव नहीं होता, उनका उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। भजन में ये बल है। मैं कितनी बार कभी बुखार में होता हूं, कभी सिर दर्द, इतना हम लोग भाग दौड़ करते हैं। अभी मेरा यदि स्थिति आप देखो तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इतनी भाग दौड़ में लगा हूं। और अभी वृंदावन पहुंचूंगा मैं दिसंबर में, और तब भी वृंदावन रात्रि को पहुंचूंगा, सुबह से कथा है वृंदावन में ही, और 7 दिन वृंदावन कथा पूरी करूंगा। 8 बजे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कष्ट देता ही है, लेकिन आपको सच बताऊं कष्ट होता है यहां तक आने में, और जैसे यहां बैठा उस कष्ट का पता ही नहीं चलता कहां गया। अब ये देखो, एक आसन में बैठना ये भी एक कष्टदायी होता है, बहुत देर एक आसन में बैठा नहीं जाता, लेकिन जब कथा में बड़ी तत्परता होने लग जाती है, बड़ी सुनने में आनंद आता है, तो फिर एक आसन में बैठे बैठे कितने घंटे निकल गए पता नहीं चलता। इसलिए बंधुओं, आपसे प्रार्थना, आज के बाद कभी ठाकुर जी से ये मत कहना कि मेरे कष्ट दूर करो। ठाकुर जी से कहना, हे नाथ, मुझे पता है आपने मेरी परीक्षाएं लेने के लिए ये कष्ट क्यों दिया है, क्योंकि आप मुझे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन प्रभु आप मुझे बल दो, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस दुख से जूझ सकूं। बंधुओं, जिनके जीवन में बहुत कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, दुख, संकट आदि मंडरा रहे हैं, उनके लिए एक ही रामबाण है, व्यासपीठ से कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब भी कोई संकट जीवन में आवे, नेत्र बंद करो और भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण करो। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का स्मरण श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरत दुखम गमिष्यति। नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरण कमलों का स्मरण करो, और चरण कमलों का स्मरण करके हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 3-4 बार केवल इसका उच्चारण कर लो। बढ़िया नेत्र खोल करके देखोगे तो पहले से कष्ट, पहले से दुख, विपत्ति जो भी होगी वो कम हो चुकी होगी, या फिर आपको इतना बल मिल चुका होगा कि उससे निवृत्त, उससे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे। हरि नाम में इतना बल है। प्रहलाद जी महाराज को जब राक्षस बड़ा उल्टे सीधे तरीके से मारने का प्रयास कर रहे थे, तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तुमको पता है मेरी रक्षा कौन कर रहा है? बोले हाँ, तेरा नारायण। बोले ना, नारायण तो अभी आया ही नहीं है, तो तेरी रक्षा कौन कर रहा है प्रहलाद? तब प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यते ते नवलम ममैतद। ये मेरा बल नहीं है। तो बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करने वाले उन नारायण जनार्दन भगवान के केवल और केवल नाम का ये प्रभाव है जो तुम लोगों को दिख रहा है। मेरी रक्षा उनका नाम कर रहा है। तुम जब जब मेरे आगे संकट डालते हो, जब जब मुझे मारने का प्रयास करते हो, मैं केवल उनका नाम गाता हूं। विचार करो, जिसका नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। अरे राक्षसों सावधान हो जाओ, नारायण के नाम में इतनी ताकत है कि तुम मेरा बाल बांका नहीं कर पा रहे। सोचो किसी दिन नारायण यदि मेरे बगल में आके खड़े हो गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे, क्या दुर्दशा करेंगे। दुर्दशा तो कर ही दी, फिर खंबे से निकले नृसिंह बन के, फाड़ दिया पेट, थर थर कांपने लगे सब लोग। भगवान को तो आने की जरूरत ही नहीं है भैया, ठाकुर जी का नाम लेके चलो। जैसे कि किसी की बड़े नेता से पहचान हो तो क्या कह देता है नेता, वहां चले जाओ मेरा नाम ले देना बस। अरे आप कहीं लिख के दे दो, आप कुछ अरे मैं कह रहा हूं ना मेरा नाम ले दियो। तो नेता का नाम ले देते हम पुलिस वालों से जाकर के, तो पुलिस वाले रास्ता खोल देते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा उनके जानकार हो, ठीक है चले जाओ। ठीक वैसे ही सामने जब विपत्ति आवे, सामने जब संकट आवे,
ये सामने विपत्ति संकट कष्ट रूपी जब पुलिस वाले आमे तो इनको भगवान का नाम सुना दो। बोले बेटा हमारा इनसे संबंध है, तो कष्ट विपत्ति संकट जो है वो सामने से ही लौट जाएगा। बोले इसका तो उनसे संबंध है। तो बंधुओं, इस प्रकार ठाकुर जी कौन हैं? ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। तो जितनी भी विपत्तियां जीवन में आती हैं उनसे ठाकुर जी निवृत्त करते हैं। कष्ट से निवृत्त नहीं करेंगे, लेकिन कष्ट से तुमको इतना लड़वाएंगे कि वो कष्ट अपने आप ही तुम्हें छोड़ देगा। इस प्रकार तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे त्रिकालाबाधित सत्य जो हैं श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के हमने 3 रूप सुने, 3 कर्म सुने और 3 गुण सुने। ऐसे त्रिकालाबाधित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आज महात्म्य में केवल ठाकुर जी को प्रणाम मात्र करके हम कथा को आज विराम देते हैं। कल 2 बजे से कथा होगी। आप सब लोग खूब लोगों को कहो जाकर के कि भैया कथा में आओ। सब लोग आकर के खूब प्रचार करो, प्रसार करो, खूब लोगों के आगमनी हो कथा में। इतना बड़ा पंडाल खाली रहेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है। सब भर जाए, बिल्कुल बेहतरीन आनंद आवे, भर करके धुआंधार कथा हो। महाराज तबाही मचा दो, सारे राजनंदगांव वाले कथा में आकर के धुआं कर दो। चौथे दिन जब नंदोत्सव हो तो पता चले भिलाई तक के लोगों को कि हाँ नंदोत्सव हो रहा है। तो ऐसा सुख हो। और भैया नहीं आवे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हमको तो आनंद आ रहा है, आप लोग भी बैठ के सुन लेना, हम सबको सुना देंगे। हम 7 दिन के लिए आए हैं, कथा सुना करके प्रेम से भाव से आनंद से जाएंगे। और हमारे नाना जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। एक बार कहीं कथा करने गए तो आयोजकों ने कहा महाराज जी 1 घंटा लेट चलेंगे। बोले 1 घंटा लेट क्यों? बोले अभी कोई आया नहीं है पंडाल में। तो हमारे नाना जी बोले अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, पंडाल में तो बहुत भीड़ बैठी है। बोले आपको किसने बताया? बोले मेरे को अभी फोन आया था किसी का कि बहुत भीड़ आ गई है महाराज जी, आप आ जाओ। जैसे पंडाल में गए तो कोई था ही नहीं। आयोजकों ने कहा महाराज जी आप तो कह रहे थे बड़ी भीड़ आ गई है। बोले अरे तुमको नहीं पता, ये ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हनुमान जी और विभीषण जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, जब कथा होती है ना, जहां सांसारिक लोग बहुत बैठे होते हैं वहां पे ये लोग कथा सुनने नहीं आते। और जहां सांसारिक लोग कम होते हैं उस पंडाल में सोचना चाहिए कि ऐसे दैविक महापुरुष ही बैठे हैं, वही कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भैया परम आनंद से हम तो कथा सुनाएंगे। और हमारे परम स्नेही, परम सुहृद और बड़े ठाकुर जी के अनंत भक्त श्री देवेंद्र सिंह जी वैश्य और उनका पूरा परिवार, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान मंच पर आकर के आरती करेंगे, बाकी सब अपने स्थान से ही, हाथों से ही ऐसे आरती का भाव रख लीजिएगा। कल कथा 2 बजे से है, लेकिन आप लोग 1:30 बजे से ही यहाँ आ जाइएगा ताकि कथा प्रारंभ 2 बजे हो जाए और 5:30-6 बजे तक विराम हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।